वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1, इफ़ x इज़ टू वाई बराबर हो 3:4, लेट अस फाइंड 3y माइनस एक्स इज़ टू 2x प्लस वाई। x इज़ टू वाई यानी x और y का जो तनासुब या अनुपात दिया हुआ है 3:4, और यहाँ से हमें इसका वैल्यू पता करना है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम किस तरह बनाएंगे। इसको हम के मेथड से बनाएंगे। ठीक है, ये जो दिया हुआ है इसको हम सबसे पहले बटा करके के मान लेते हैं और इसको बटा में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x बटा वाई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3/4। ठीक है, इसके बाद हम इस तरह क्या करेंगे, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, y को इधर करेंगे, 3 को इस तरफ नीचे लेकर आ जाएंगे। तो x हो गया बटा ये 3 नीचे आ जाएगा बराबर y इस तरफ चला गया y और नीचे में 4। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसको क्या मान लेंगे, k मान लेंगे इक्वल टू k से। तो यह इस तरह करने से क्या होगा, हमें x और y का अलग अलग वैल्यू मिल जाएगा। इसलिए x इक्वल टू कितना होगा, x के नीचे 3 है, 3 के से इंटू हो जाएगा 3 के, कॉमा y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y के नीचे 4 है, 4 के से इंटू हो जाएगा 4 के। तो ये x और y का अलग अलग वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 3 के और y का वैल्यू 4 के। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि जिस तरह मैंने यहाँ पे लिख कर बटा करके फिर इस तरफ y को किया, 3 को नीचे लेकर आया, उसके बाद मैंने k माना, तो यहाँ से x इक्वल टू 3 के आया और y इक्वल टू 4 के आया। ऐसा अगर हम ना करें, बल्कि हम डायरेक्ट अगर यहाँ से भी x बराबर 3 के और y बराबर 4 के मान ले तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा कई मैथ में किया जाता है। ठीक है, जो कि रेशियो दिया हुआ रहता है और रेशियो से हम अलग अलग मान लेते हैं। तो x बराबर 3 के हम मान सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, और y बराबर 4 के भी हम यहाँ से डायरेक्ट हम मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर कभी होगा तो नेक्स्ट मैथ में मैं इसी तरह से करूँगा। अभी फ़िलहाल ये ठीक है। अब देखें हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो चलिए हम यहीं पर बना लेते हैं। इसलिए ये क्या दिया हुआ है, 3y माइनस एक्स इज़ टू 2x प्लस वाई। इसका वैल्यू इक्वल टू कितना होगा, इसका वैल्यू निकालना है इसलिए इक्वल टू देकर बनाएंगे। तो 3 यहाँ पे इंटू है, इंटू y के जगह में कितना पुट करेंगे, 4 के, y बराबर 4 के, इसीलिए फिर माइनस x के जगह में कितना लिखेंगे, 3 के। ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज इज़ टू, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह में हो जाएगा 3 के, फिर प्लस y के जगह में हो जाएगा 4 के। ये हो गया। हम चाहे तो इसको बटा करके भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें फाइनली आंसर इस टू में ही लिखना है, इसलिए हमने इसी तरह पुट कर लिया वैल्यू। अब दोनों को हम इंटू करेंगे, यहाँ पे 3 4 4 के से इंटू होगा तो 3 चौके 12 के हो जाएगा, फिर माइनस ये 3 के हो गया इस टू, यहाँ पे कितना होगा 2 3 6 के 6 के, फिर प्लस 4 के बराबर ये कितना होगा, 12 के से घटाएंगे 3 के, तो 12 से 3 घटेगा 9 होगा, 9 के हो जाएगा इस टू, यहाँ पे 6 के प्लस 4 के, दोनों को जोड़ेंगे 6 और 4 10, 10 के हो जाएगा। अब रेशियो में दोनों तरफ के इंटू है तो दोनों तरफ से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा 9:10। ये अब किसी एक पहाड़ा से नहीं कटेगा, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 3y माइनस एक्स इज़ टू 2x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना है, 9:10। ओके, इसके बाद 5 का 2, इफ़ a इज़ टू b बराबर हो 8:7, अगर a और b का रेशियो 8:7 हो, लेट अस शो दैट, तो ये दिखाओ कि 7a माइनस 3b इज़ टू 11a माइनस 9b, यानी इन दोनों का रेशियो ये बराबर होगा 7:5। तो इसको भी हम एक नंबर के जैसा ही बनाएंगे के मानकर, और फिर हम इस सो दैट है इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके दिखाएंगे, जो इसका वैल्यू जो है वो 7:5 के बराबर आएगा। ओके, तो स्टूडेंट अब जो है यहाँ पर हम के मानेंगे, तो अब हम इस तरह बटा करके नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट हम यहाँ से के मान लेंगे। ठीक है, लेट
A/B कितना है 8:7 है, तो A मतलब हो जाएगा 8K और B मतलब हो जाएगा 7K। लेट A इक्वल टू 8K कॉमा B इक्वल टू 7K। ओके, और ये जो K है ये K ज़ीरो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ज़ीरो होने से इंटू हो जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये K हमेशा ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है, नॉन ज़ीरो होता है, यानी ज़ीरो नहीं होगा, कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है, दूसरा हो सकता है ज़ीरो को छोड़कर, तो ये माना जाता है। A हो गया 8K और B हो गया 7K। अब हम इसी तरह लिखेंगे जिस तरह LHS लिखना है, क्योंकि 100 डेट है तो हमें LHS लिखना पड़ेगा, इसको इसके बराबर दिखाना है, तो हम LHS लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा ये वाला 7A माइनस 3B इज़ टू 11A माइनस 9B। वैल्यू पुट करेंगे हम 7 या इंटू ए के जगह में कितना हो जाएगा 8K, फिर माइनस 3 यहाँ पे इंटू है, इंटू बी के जगह में 7K हो जाएगा, B इक्वल टू 7K है, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इस टू 11A है तो 11 इंटू ए के जगह में हो जाएगा 8K, A इक्वल टू 8K है, फिर माइनस 9 इंटू यहाँ B है, B के जगह में हो जाएगा 7K। अब इंटू करके हम देखेंगे कितना होगा, ये 7 8K से इंटू हो जाएगा तो 7 8 56K होगा, माइनस ये 3 7 21K होगा, इस टू यहाँ पे हो जाएगा 11 8 से इंटू हो जाएगा 88K हो जाएगा, माइनस 9 7 63K होगा, 63 यहाँ के। अब यहाँ घटाने का काम है, घटा देंगे 56K से घटाएंगे हम 21K, तो ये कितना हो जाएगा 56 से 21 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 35K, है ना, 6 से 1 गया 5 और 5 से 2 गया 3, 35K हो गया। इससे इसको घटाएंगे, ब्रैकेट लिखना नहीं है, इस टू 88K से घटाएंगे 63K, तो ये कितना हो जाएगा 8 से 3 गया 5, 8 से 6 गया 2, 25K हो जाएगा। अब दोनों रेशियो में K दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 35:25। ये भी देखिए आप 5 के पहाड़ा से कट जाएगा दोनों, 5 7 35, 5 5 25, 7:5 आ गया जो हमें दिखाना था 7:5, तो ये इक्वल टू हो गया RHS के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, या शॉर्ट प्रमाणित हो गया। ओके, इसके बाद 5 का 3, इफ़ P/Q बराबर हो 5:7 एंड P-Q बराबर है -4, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ 3P + 4Q। तो स्टूडेंट ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है, ठीक है, 2 नंबर के लिए। P/Q का वैल्यू दिया हुआ 5:7 और इसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि P-Q बराबर हो जाएगा -4। फिर हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें P और Q निकालना होगा, तभी जाकर हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम K मेथड को इस्तेमाल करके P और Q को मान लेंगे, जो मानेंगे उसको हम यहाँ पर पुट करके हमें K का वैल्यू मिलेगा। फिर दोबारा वहाँ से हम P और Q का वैल्यू जो असल वैल्यू है वो मालूम कर लेंगे, फिर ये वैल्यू जो हमें निकालना है इसको हम निकालेंगे। किस तरह से देखते हैं, ये दिया हुआ है तो हम इसको बटा करके भी मान सकते हैं K, और चाहे तो हम डायरेक्ट भी मान सकते हैं। तो डायरेक्ट ही चले हम मान लेते हैं, लेट P इक्वल टू कितना मान लेंगे हम, ये कैपिटल में दिया हुआ है तो हम कैपिटल में, सॉरी स्मॉल में ही है, स्मॉल होगा। P कितना मान लेंगे, P इक्वल टू 5 होगा तो P को मान लेंगे 5K, एंड Q को मान लेंगे कितना, Q यहाँ पे 7 है तो Q को मान लेंगे 7K, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, P-Q इक्वल टू -4 है, इसको एक बार लिख लेंगे हम अगेन, P-Q ये बराबर दिया हुआ है -4। यहाँ पर हम P और Q का वैल्यू पुट करेंगे, P मतलब कितना 5K, तो यहाँ 5K लिखेंगे, माइनस Q के जगह में कितना लिखेंगे, Q बराबर है 7K, तो यहाँ पे 7K लिखेंगे, इक्वल टू -4, और 5K से घटाएंगे 7K, कितना होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, घटेगा, उल्टा घटेगा, 7 से घटेगा 5, 2K हो जाएगा, और 7 बड़ा है इसलिए माइनस साइन यहाँ पे लगेगा, क्योंकि 7 का साइन माइनस है, इक्वल टू ये -4 हो जाएगा। अब दोनों तरफ से देखिए ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से हम K का वैल्यू निकालेंगे, K इक्वल टू कितना होगा
यहाँ k के साथ 2 इंटू है तो ये 2 इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो 4 के नीचे आ जाएगा, तो 2 दूना 4 और k इक्वल टू कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये k का वैल्यू जो 2 आया इसको हम दोबारा यहाँ पे और यहाँ पे पुट करके p और q का असल वैल्यू लेकर आएंगे। इसलिए p इक्वल टू कितना हो जाएगा, p कितना था 5k था, 5k k के जगह में कितना लिखेंगे, मतलब 5 से k को इंटू करना, मतलब 5 इंटू k के जगह में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 5 दूना 10, तो p का वैल्यू हो गया 10 और q इक्वल टू कितना है, q इक्वल टू 7k है, 7k, तो मतलब 7 से k को इंटू करना है, मतलब 7 इंटू k के जगह में 2 हो जाएगा, 7 दूना 14, तो ये हो गया p और q का असल वैल्यू। p का वैल्यू हो गया 10, q का वैल्यू 14। अब जो हमें निकालना है उसको निकालेंगे। देयरफॉर हमें निकालना है 3p प्लस 4q, इसका वैल्यू पुट कर देंगे p और q का। 3 इंटू पी के जगह में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू क्यू के जगह में कितना होगा, q बराबर 14 है, 14 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3 से 10 को इंटू करेंगे, 3 दहा 30 प्लस 14 चौके 56, तो 56 और 30 को ऐड करेंगे, ये हो गया 86, 86, यही होगा हमारा आंसर। ओके, ये इंपॉर्टेंट मैथ में से एक मैथ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का 1, इफ़ 5x माइनस 3y इज़ टू 2x प्लस 4y इक्वल टू है 11:12, अगर ये दिया हुआ है, यदि लेट अस फाइंड x इज़ टू y, तो यहाँ से हमें x इज़ टू y निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो 1 है या जो भी क्वेश्चन इसमें 6(1) और 6(2) है, 5 से ये अलग है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ था 5 में x इज़ टू y दिया हुआ है और हमें निकालना था इसका वैल्यू, या उसका ठीक उल्टा है। इस तरह का चीज़ दिया हुआ है जिसमें x और y दोनों है, इसका दिया हुआ है रेशियो या अनुपात, और हमें निकालना होगा x इज़ टू y। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा उसका जैसा उल्टा टाइप का क्वेश्चन है, अपोजिट टाइप का। तो इसको हम बिल्कुल इक्वेशन जिस तरह बनाते हैं उस तरह से हम यहाँ से x बटा y निकालेंगे, और x बटा y का मतलब ही होता है x इज़ टू y, तो वो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में और हमें निकालना है x इज़ टू y, तो हम इसको क्या करेंगे, रेशियो को पहले बटा कर लेंगे, तो रेशियो में क्या हो जाएगा, बटा में ये वाला ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना 5x माइनस 3y बटा नीचे में हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू, ये भी बटा कर लेंगे तो ये 11:12 है, मतलब 11/12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम रेशियो को बटा में लिख सकते हैं अनुपात को। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इधर बटा है इक्वल टू है, इधर बटा है, दोनों को हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा जरब या तिरछा गुण करेंगे, तो 12 इधर इंटू हो जाएगा, 12 के साथ इसको इंटू करके एक तरफ लिख लेंगे, तो 12 से इंटू कर लें, 12 पचे 60 x हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 12 3y से इंटू होगा, तो 12 3 36y, ये एक तरफ हो गया, इक्वल टू लिखेंगे। अब इधर तिरछा इंटू करेंगे तो 11 के साथ इन दोनों को इंटू करके राइट साइड में लिखेंगे, तो 11 पहले 2 से इंटू होगा 2x से, तो 11 दूना 22x होगा, फिर प्लस 11 4y से इंटू हो जाएगा, तो 11 चौके 44y होगा। और अब क्या करेंगे, हम जो x वाला टर्म है उसको लेफ़्ट साइड में लेकर आएंगे इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में, और y वाला जो टर्म है उसको दाहिने तरफ कर देंगे राइट साइड में, तो इधर 60x है, ये तो उसी तरह रहेगा x है, इक्वल टू के राइट साइड में ये 22x है, इसको बाएं तरफ लेकर आएंगे, यहाँ प्लस है तो ये बाएं तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, -20x इक्वल टू इस तरफ प्लस 44y, ये राइट साइड में ही तो उसी तरह रहेगा, तो प्लस शुरू में नहीं लिखना है, 44y उसी तरह रहेगा, और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में -36y है, इसको राइट साइड में करना पड़ेगा, यानी ये अपना जगह बदल रहा है, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 36y, क्योंकि हमें पता है इक्वल टू के इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए तो साइन उसका बदल जाता है। अब क्या करेंगे, x वाला एक तरफ हो गया लेफ्ट साइड में, और इक्वल टू के राइट साइड में दोनों y वाला टर्म हो गया। अब इनको हम जोड़ या घटाव करेंगे, तो यहाँ पे 60x माइनस 22x है, 60 से हमें 22 को घटाना पड़ेगा, तो 60 से हम 22 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38x। ठीक है,
इक्वल टू इधर 44y प्लस 36y, दोनों y वाला है, दोनों में प्लस है, यानी दोनों को जोड़ना होगा। तो 44 और 36 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80y। अब हम क्या करेंगे, हमें x बटा y निकालना है। तो देखिए कैसा, बिल्कुल ईजी है। यहाँ x के साथ 38 इंटू है तो सिर्फ यहाँ x लिखें, बटा देंगे, इधर y इंटू है 80 के साथ तो y इधर नीचे आ जाएगा, y ऐसे, इक्वल टू इधर y आ गया नीचे तो यहाँ क्या बचा, 80 उसी तरह रहा, बटा यहाँ x के साथ 38 जो इंटू था ये दाहिने तरफ जाएगा तो यहाँ पे इंटू इधर डिवाइड हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ये बिल्कुल ईजी है, एक ही बार में हम ये कर सकते हैं। आपको करना क्या है, x बटा y लिख लेना, इसको इधर लेके आना, यहाँ 80 बटा इसको नीचे कर देना बस। अब ये काट के देख लेते कितना होगा, ये कट जाएगा 2 से, 2 चौके 8, 0, 2 से कटेगा 2 कम 2, 2 नवा 18, ठीक है, एक गया इधर 18 हो गया, 2 नवा 18। अब 40 19 नहीं कटेगा तो यही हो गया x बटा y का वैल्यू। अब जो बटा x बटा y इसी को हम रेशियो में लिख सकते हैं। x बटा y मतलब ही क्या होता है, x/y होता है, और इसको भी हम तब रेशियो में लिखेंगे तो ये 40 बटा 19 है, मतलब 40/19, 14/40/19, यही होगा हमारा आंसर। ओके, इसके बाद वाला मैथ भी इसी तरह बनेगा। इसके बाद 6 का 2 वाला, इफ़ 3a + 7b इज़ टू 5a - 3b, ये इक्वल टू दिया हुआ है 5:3, लेट अस फाइंड a/b। तो ये बिल्कुल एक नंबर के जैसा ही है। इसी तरह दो टर्म था, उसका रेशियो दिया हुआ था यहाँ पे 11:12, यहाँ पर वही चीज़ क्या है 5:3 है, ठीक है। और यहाँ से जिस तरह हमें x/y निकालना था, क्योंकि यहाँ पे x और y था, इसी तरह यहाँ पर a और b है, यहाँ से हमें a/b निकालना। तो बिल्कुल इसके जैसा जिस तरह भी मैंने एक नंबर बनाया था उसी तरह आपको बनाना है ये 2 नंबर, ठीक है। यहाँ बटा कर लेंगे, इधर भी बटा कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से हम a/b निकालेंगे। और ये जो a/b आएगा इसका आंसर होगा 9:4, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आप खुद से ही बनाइएगा, ओके। बनाने के बाद अगर बन जाए तो कमेंट में बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ये अलग है। क्या है, इफ़ 7x - 5y इज़ टू 3x + 4y, ये इक्वल टू दिया हुआ है 7:11। लेट अस शो दैट, यहाँ से हमें दिखाना है 3x - 2y इज़ टू 3x + 4y, ये बराबर होगा 137/473। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, देखिए अभी हमने बनाया था जस्ट यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह दिया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी दिया हुआ है 7:11 दिया हुआ है। यहाँ से तो पहले हम क्या कर लेंगे, x/y जैसे यहाँ हमने निकाला था उसी तरह यहाँ पे हम पहले x/y निकालेंगे। उसके बाद x/y जब आ जाएगा वहाँ से फिर हम x और y को अलग अलग मान लेंगे के मेथड से, फिर इसको हम इस चीज़ को हम LHS मान के शो करके दिखाएंगे इतने के बराबर होगा। यानी हमें 2 मरतबा बनाना पड़ेगा, एक मरतबा 6 नंबर के जैसा बनाना होगा और एक मरतबा में 5 नंबर के जैसे 1 नंबर क्वेश्चन बनाया था उस तरह 2 मरतबा हमें बनाना पड़ेगा इस मैथ के लिए। किस तरह करेंगे देखते हैं। तो स्टूडेंट ये दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से हमें क्या कर लेना है, जिस तरह भी हमने किया था इसको बटा कर लेना है सबसे पहले। तो और ये कितना हो जाएगा 7x - 5y बटा ये हो जाएगा 3x + 4y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7:11 है, मतलब 7/11। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा जरब कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, 11 इन दोनों से इंटू हो जाएगा, 11 × 7 = 77, 77x, फिर माइनस 11 5y से इंटू होगा, 11 × 5 = 55y हो जाएगा, इक्वल टू फिर 7 इन इससे इंटू होगा तो इसको राइट साइड में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7 पहले 3 से इंटू हो जाएगा, 7 × 21x, फिर प्लस 7 4y से इंटू होगा तो 7 × 4 = 28y। और अब क्या करेंगे, जो x वाला जो दोनों टर्म इसको लेफ़्ट साइड में लेकर आएंगे और y वाला जो दोनों टर्म इसको इक्वल टू के राइट साइड में करके लिखेंगे। तो ये 77x ये लेफ़्ट साइड में था उसी तरह रहा, 21x ये इक्वल टू के राइट साइड में इसको लेफ़्ट साइड लेके आएंगे तो प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, -21x इक्वल टू राइट साइड में प्लस 28y उसी तरह रहेगा, शुरू में प्लस नहीं लिखना है, और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में -55y था, इसको राइट साइड में कर देंगे इक्वल टू के राइट साइड में, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा +55y। और
77x से घटाएंगे 21x को, 21x को, तो इससे इसको घटाएंगे कितना होगा, 77 से 21 घटाएंगे, ये हो जाएगा 56x इक्वल टू 28y और 55y है, दोनों को ऐड करना है, ऐड करके ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 83y। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x और y को अलग अलग करना है, तो हम इस तरह कर लेंगे कि x है उसी तरह रहा x बटा इस तरफ जो 83 इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे, x के नीचे 83 x बटा 83, क्योंकि यहाँ इंटू इस तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू इस तरफ y रह गया, 83 इधर नीचे आ गया, और यहाँ पे x के साथ 56 इंटू है तो ये राइट साइड में जाएगा तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये y के नीचे 56 आ जाएगा, ये इस तरफ आ गया नीचे और ये 83 x के नीचे आ गया। ठीक है, इस तरह कर लिए, इसको अब हम k मान लेते हैं। ठीक है, k से तो यहाँ से हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा, x इक्वल टू कितना होगा, इसलिए x इक्वल टू x के नीचे 83, ये k से इंटू हो जाएगा 83k, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y के नीचे 56 है, ये k से इंटू हो जाएगा 56k। तो x और y का वैल्यू अलग अलग आ गया। अब हमें क्या दिखाना था, शो दैट ये इक्वल टू दिखाना है 137/473, तो हम इसका LHS ये लिखेंगे और इसके बराबर दिखाएंगे। तो LHS लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 3x माइनस 2y इज टू 3x प्लस 4y। वैल्यू पुट करेंगे हम 3 इंटू एक्स के जगह में कितना हो जाएगा 83k, फिर माइनस 2 इंटू वाई के जगह में कितना होगा, y इक्वल टू 56k है तो यहाँ 56k होगा, ब्रैकेट में घेर देंगे, इस टू 3 इंटू यहाँ पे इंटू है, x के जगह में हो जाएगा 83k प्लस 4 इंटू वाई के जगह में हो जाएगा 56k। ओके, फिर नेक्स्ट अब हमें इंटू करना है, इंटू करेंगे 3 इंटू 83k, ये कितना हो जाएगा, इंटू करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 249k माइनस 56 से 2 को इंटू करेंगे, के भी साथ में रहेगा, 2 छक 12 का 2 हाथ मेरा 1, 2 पचे 10 11, 112k। ठीक है, इस टू यहाँ पे 83 से 3 को इंटू करेंगे, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 249k प्लस 56 से 4 को इंटू करेंगे, 4 छक 24 का 2 हाथ मेरा 4, 4 छक 24 का 4 होगा, 4 छक 24 का 4 हाथ मेरा 2, 4 पच्चे 20 और 2 22, 224k। ओके, अब 249k माइनस 112k, इन दोनों को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 137 होगा, करके देखेंगे। इस टू यहाँ पे 249k प्लस 224k, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 473k। ओके, अब दोनों तरफ k है, k को कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 137/473। ओके, यही देखिए RHS में सेम यही वैल्यू है, तो ये इक्वल टू RHS होगा, यही हमें दिखाना, तो ये प्रूव्ड हो चुका, प्रमाणित हो चुका। ओके, इसके बाद 7 का 2, इफ़ 10x प्लस 3y इज टू 5x प्लस 2y ये बराबर है 9:5, लेट अस शो दैट, तो हमें दिखाना है 2x प्लस y इज टू x प्लस 2y इक्वल टू होगा 11:13। तो स्टूडेंट्स ये जो 7 का दूसरा क्वेश्चन है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा बिल्कुल सेम है। ओके, तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का 2 ये खुद से बनाएगा, बिल्कुल इसके जैसा ही, 1 नंबर ही के जैसा है। यहाँ से इसको बटा करके x इज टू y का वैल्यू आ जाएगा, मतलब x और y का वैल्यू अलग अलग आ जाएगा, फिर उसको यहाँ पे LHS में पुट करके 11:13 दिखाना है। ओके।